दोस्तों, इस वक्त भयंकर बारिश और सैलाब ने पूरे पंजाब में तबाही मचा रखी है। ये भारत की तारीख का इस कदर बड़ा और भयंकर सैलाब है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आधा पंजाब पानी में डूब चुका है। लोगों के घर रेत की तरह पानी में बह चुके हैं। लोगों के जानवर तिनकों की तरह पानी में बह गए हैं। हरे भरे खेतों में पानी ही पानी नजर आने लगा है। पानी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि लोगों को अपना सामान उठाने का भी मौका नहीं मिल सका। पानी को देखते ही लोगों की चीखें निकल गईं। लोगों को अपना घर-बार, माल मवेशी सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। मगर इन सब के बीच आज हम आपको पंजाब में हुए कुरान पाक का एक ऐसा मोजिज़ा दिखाने वाले हैं। एक ऐसा वाकया आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे और कमेंट बॉक्स में फौरन ही माशा अल्लाह या सुभान अल्लाह लिख दोगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले कुरान पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरे पंजाब के हालात बहुत खराब हैं। यहाँ पर भारी बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आधा पंजाब पानी में डूब चुका है। कई घर सैलाब में बर्बाद हो चुके हैं। बहुत से लोग मारे गए हैं और ना जाने कितने ही लोग लापता बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक यहाँ पर बादल इस तरह से गरजे जैसे कि पहाड़ टूट रहे हों और फिर देखते देखते आसमान से ऐसा पानी बरसा कि सबके होश गुम हो गए। नदी और नाले सब दरिया बन गए। बड़े बड़े दरख्त पानी की लहरों में तिनकों की तरह बहने लगे। ये खौफनाक नजारा देखकर पंजाब के लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकले। कोई अपने बच्चों को उठाए भाग रहा था तो कोई माँ अपनी बेटी को सीने से लगाकर चीख रही थी। लेकिन पानी की रफ्तार किसी की कोई मोहलत देने को तैयार न था। इसी बीच एक गांव की मस्जिद में नमाज हो रही थी। मुसलमान मस्जिद में सफ बनाकर नमाज पढ़ रहे थे। अब जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहू अकबर कहा और नमाज पढ़ाना शुरू किया, तभी बादलों की गरज और बिजली की कड़कने की आवाजें आने लगी और फिर देखते देखते जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। इस वक्त आई ये बारिश कोई मामूली बारिश नहीं थी, बल्कि काले काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढांप लिया था। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि चंद ही लम्हों में गांव की सारी गलियां और मैदान पानी से भर गईं। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। अब इधर मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में भी खौफ पैदा होने लगा। लेकिन उन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज को नहीं छोड़ा, बल्कि वो वैसे ही अल्लाह की इबादत में मशरूफ रहे। और इधर मौलवी साहब भी इमामत करते हुए उनको वैसे ही नमाज पढ़ाते रहे। फिर बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा और फिर देखते देखते पूरी मस्जिद भी पानी से लबालब भर गई। यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक पहुंच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था। यहां तक कि गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। ये देखकर गांव का हर आदमी सदमे में आ गया था। लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और मुसलमानों ने पानी के समुद्र में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे मस्जिद में पानी बढ़ता जा रहा था। यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक आ गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रजा के लिए वैसे ही नमाज अदा करते रहे। और फिर इस तरह पानी में ही मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की। नमाज पढ़कर फिर उन्होंने बाहर आकर जो नज़ारा देखा, उसे देखकर उन सब के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका पूरा गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वो जगह जो थोड़ी देर पहले खुश्क थी, वो जगह अब पानी के एक बहुत बड़े समुंदर में डूब चुकी है। गांव के जो लोग थोड़ी देर पहले खुशी से झूम रहे थे, अब वो खौफ और परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे वो पानी में बह चुके थे। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीख पुकार की आवाजें आने लगी थी। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हिंदू अपने भगवान से और मुसलमान अपने अल्लाह से पुकार कर रहे थे। इधर ये तबाही देखकर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ करने लगे और कहने लगे, या अल्लाह हम गुनहगारों को माफ कर दो, या अल्लाह हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दो। अब इधर मौलवी साहब का दुआ मांगना था।
और उधर अल्लाह की कुदरत से बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे। अब गांव के जो लोग खौफजदा थे, उन्होंने देखा कि अब बारिश का जोर टूट रहा है। ये देखकर तमाम गांव वाले खुश हो गए। दोस्तों, तभी लोगों को पानी के अंदर एक हरे रंग की थैली नजर आई, जिसमें कुछ चीज नजर आ रही थी। लोगों ने फौरन ही पानी में उतरकर उस थैली को बाहर निकाला और उसे खोलकर देखा तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस हरे रंग की थैली में अल्लाह पाक की मुकद्दस किताब कुरान पाक लिपटी हुई थी। यहां पर हैरत की बात यह हुई कि इतनी भयंकर बारिश के बावजूद, इतने बड़े सैलाब के बावजूद वो कुरान पाक बिल्कुल खुश्क थी, यानी कि कहीं से भी वो गीली नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी ने उसे कहीं भी टच ना किया हो। लोगों ने फौरन ही कुरान पाक को अपनी आंखों से लगाया और अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर दी। कुरान पाक का ये करिश्मा देखकर हर कोई हैरान रह गया। हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आने लगी, बेशक कुरान पाक सच्चा है। ये वो मुकद्दस किताब है जिसने दुनिया को सही तरह से जीने के तरीके बताए हैं, दुनिया वालों को हक और सच की पहचान करवाई है, बहन और बेटी की तमीज सिखाई है और लोगों को दुनिया में रहने का एक निजाम दिया है। दोस्तों, इसके बाद मौलवी साहब ने लोगों से कहा कि देखो, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है और अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, लेकिन साथ ही हमें अल्लाह ताला की हिकमत को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद मौलवी साहब ने सबको नसीहत की कि ए लोगों, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई बंदा मुसीबत में हो तो हमें आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। और यही नहीं, जब भी कभी मुसीबत में अल्लाह से कोई दुआ मांगो तो उसमें दूसरों की मुश्किलात का भी जरूर ध्यान रखो। ऐ लोगों, हम चाहे कितने ही नेक क्यों ना हों, जब तक हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक हमारी इबादतों का हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। याद रखो, अल्लाह को हमारे सजदों की नहीं, बल्कि हमारे साफ दिलों की जरूरत है। मौलवी साहब की ये बात सुनकर गांव वालों के दिलों में भी एक नई रोशनी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगी और अहद किया कि आज के बाद वो जब भी कभी अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो दूसरों का ख्याल जरूर करेंगे और अपने आमाल में सुधार करेंगे। इस तरह से दोस्तों, ये मंजर ना सिर्फ एक पूरे गांव को बचा गया, बल्कि सबके दिलों को भी हिला गया। लोगों ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि जब इंसान बेबस हो जाता है तो अल्लाह ताला की कुदरत से, दुआ और कुरान पाक की बरकत से बड़ी बड़ी आफतें भी अपना रास्ता बदल देती हैं। दोस्तों, इस वाक्य को सुनने के बाद मुझे अल्लाह ताला का वो वादा याद आ गया, जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम कुरान पाक की हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि ये वही अल्लाह का कलाम है। ये वही कुरान पाक है जो हमारे घरों में रखी हुई है, लेकिन हमने इसे सिर्फ अलमारियों की जीनत बना दिया है। जो किताब हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल हुई थी, आज हमने उसे पढ़ने के बजाय बस ताक पर रख दिया है। और जब हमने हिदायत को छोड़ दिया तो इसका नतीजा ये हुआ कि कुदरती आफतें हम पर लगातार नाजिल हो रही हैं। दोस्तों, आज हर आफत हम इंसानों के लिए एक पैगाम है कि वक्त अभी भी बाकी है, तौबा के दरवाजे अभी भी खुले हैं। अगर हमने अभी भी आंखें ना खोली तो शायद अगला सैलाब इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। इसके साथ ही ये वाक्य हमें यह भी सिखाता है कि इंसान की असल ताकत दौलत या हथियार नहीं, बल्कि ईमान और अल्लाह पर भरोसा है। इसलिए हमें समझना होगा कि कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि अमल करने के लिए नाजिल हुआ है। जब हम अपनी जिंदगी को कुरान पाक के मुताबिक ढाल लेंगे तो फिर अल्लाह की रहमत भी नाजिल होने लगेगी। फिर बारिश अजाब नहीं, बल्कि रहमत बनकर बरसेगी। दरिया बस्तियां डुबोने की बजाय खेतों में सब्जा उगाएंगी। पहाड़ हमें दबाने के बजाय साया देंगी। दोस्तों, आज जमीन हमें ये पैगाम दे रही है, आफतें हमें झकझोर रही हैं, ताकि हम अपने रब की तरफ पलट आएं। अगर हमने अभी भी अपने काम ना बदले तो कल सिर्फ पछतावे के सिवाय हमारे पास में कुछ भी बाकी ना बचेगा। लेकिन अगर आज हमने सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब कुरान पाक को मजबूती से थाम लिया और अपनी जिंदगी को अदलो इंसाफ, रहम और सच्चाई के असूलों पर कायम कर लिया, तो यकीन मानिए ये सर जमीन हमारे लिए सुकून का गवारा बन जाएगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि ये कहानी आज हर इंसान के लिए एक इशारा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को बदल लें और अल्लाह के बताए रास्ते पर लौट आएं।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको आफतों मुसीबतों से महफूज रखे और नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मोजिजा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया कि वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर कोई सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। ये पुलिस वाली मुसलमानों से इंतहा नफरत करती थी। ये मुसलमानों को देखना भी गवारा ना करती। अगर किसी वजह से मुसलमान को गिरफ्तार करना पड़ता तो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती। ये मुसलमानों को अछूत समझती। उसके वालिदैन ने उसे कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ था। कहते हैं कि अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व ताला ने जिस किसी इंसान की जिंदगी में लिख दी, उसे उस परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाज औकात यही परेशानियां इंसान की जिंदगी बदल देती हैं। फिर इंसान सोचता है, यही तकलीफें हैं जिसने मुझे जीने का अंदाज बताया। ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ जिसने देखने वालों को हैरानों परेशान कर दिया। ये वाकया राजस्थान के जिला जयपुर में पेश आया, जहां एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फराइज अंजाम दे रही थी। उस औरत का शौहर भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता। उसका कारोबार पूरे अरब ममालिक में था। एक दिन वो औरत एक दरवेश को चोरी के इल्जाम में पकड़ कर ले आई। ये दरवेश इंतहाई नेक पाक दामन और अच्छे अखलाक का मालिक था। वो औरत दरवेश के अखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई और दरवेश ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और औरत को कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाज को पढ़ना और पानी पर दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली दरवेश की बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबा जी पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाली के दिल में ख्याल आया कि मैं इसको याद करके आजमाती हूँ और देखती हूँ दरवेश की बातों में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली ने सोशल मीडिया की मदद से उसे चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तर्जुमा के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि ये किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालात को देखकर वो तड़पने लगी। उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा कुछ घंटों का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था कि एक तरफ उसका शौहर जो बुतों से मदद मांग रहा था, उनके आगे गिड़गिड़ा कर रो रहा था। जब वो औरत इंतहाई परेशान थी तो उसे याद आया कि दरवेश ने कहा था, इस सूरत को जिस मर्ज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए, वो चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि इस सूरत में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व ताला ने उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी। जब उस औरत ने सूरत को पढ़कर उस जगह दम किया जहां पर सांप ने काटा था, दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उस औरत का शौहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर हमारे बच्चे को ठीक ना कर सके। तुमने ऐसा क्या अमल किया कि ये बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा कि कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वो सूरत मुझे याद थी, मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम किया, उसका पानी पिलाया, तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुश होने की बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालात में बुरा भला कहने लगा। इस आदमी को इस्लाम से नफरत थी। बीबी की बातें सुनकर उसे अपनी बीबी से नफरत हो गई। बीबी को कहने लगा कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सूरत का मौजज़ा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। जब उसका शौहर परेशानी की वजह से चहलकदमी कर रहा था तो वही सांप आ गया जिसने उसके बच्चे को काटा था। ये बच्चा माँ के यकीन की वजह से ठीक हो गया। अब अल्लाह तबारक व ताला ने सांप को हुक्म दिया
कि उसने उस आदमी को भी काट लिया, जिसकी वजह से वो आदमी इस दुनिया से रुखसत हो गया। औरत ने पुलिस की नौकरी को खैर आबाद किया और शौहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजुर्बा ना होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का सारा कारोबार तबाह हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलाम हो गया। नौबत फांकों तक आ पहुंची। वो औरत इंतहाई परेशान रहने लगी। औरत ने दिल में सोचा, मैं सूरह फतेहा की तिलावत करती हूँ, हो सकता है मेरी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं और मेरे माल में भी बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात उस सूरत की तिलावत करना शुरू कर दी। वो उठते बैठते उस सूरत की तिलावत करती। उसे उस सूरत पर यकीन था कि उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व ताला से उम्मीद लगाता है, तो अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों के मुंह खोल देता है। 7 दिन के अंदर अंदर उस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है, जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। उस औरत के पास आकर कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था। मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा। आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला और देखते ही देखते उनके हालात पहले की तरह हो गए। एक दिन वो औरत उस सूरत की तिलावत कर रही थी, तो उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप ये क्या मंत्र हर वक्त पढ़ती रहती हो? उसने बताया, ये मंत्र नहीं, बल्कि मुसलमानों की कुरान मजीद की एक सूरा है। फिर उसने उसे बताया कि इस सूराह की वजह से किस तरह उसका बेटा ठीक हुआ। उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? जिस कुरान मजीद की एक सूरत में इस कदर बरकत है, तो पूरे कुरान मजीद में किस कदर आफियत होगी। चुनांचे उस औरत ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने भी कुरान मजीद सर्च करना शुरू कर दी। उसने कुरान मजीद पर बहुत ज्यादा तहकीक की। चुनांचे कुछ महीनों के बाद वो भी मुसलमान हो गया। फिर इन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, कुरान मजीद की वो सूरत जो औरत पढ़ती थी, उसका नाम सूरह फातिहा है। ये सूरह फातिहा की फजीलत है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरह फातिहा की बेशुमार फजीलत है। एक दफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबय बिन काब, जो के कारी कुरान थे, उनसे फरमाया, क्या आप ये पसंद करते हैं कि मैं आपको एक ऐसी अजीम सूरह लिखाऊं कि उस जैसी सूरह तौरात, इंजील और जबूर में भी नाजिल नहीं हुई? उबय बिन काब ने कहा, जी अल्लाह के रसूल हमें सिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे किरात करते हो? उबय बिन काब ने सूरातुल फातिहा की तिलावत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही कुरान पाक की अजीम सूरा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, सूरा फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान 2 हिस्सा में तकसीम की गई। निस्फ हिस्सा मेरे लिए और निस्फ हिस्सा मेरे बंदे के लिए। सूरह फातिहा का नमाज में पढ़ना शर्त है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। इस सूरह का नाम सूरतुश शिफा भी है। लिहाजा अगर बिच्छू या सांप वगैरह ने काट लिया, तो सूरह फातिहा को पढ़कर उस जगह दम किया जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला फौरन शिफा दे देता है। इस बात का जिक्र हदीस में भी मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।